अच्छा, फिर आया रिश्ते की बात। एक अच्छा रिश्ता आया उनके पास। अरे जो इतना अच्छा रिश्ता है तो भैया देर किस बात की, आप ना बस जल्दी से रिश्ता पक्का कर दीजिए। हम भी थोड़ा बगल में जाकर जान पहचान वालों से राय मशवरा ले लें, क्योंकि हमारी बेटा रेखा की जिंदगी का सवाल है। पंडित जी आपका बड़ा एहसान होगा, धन्यवाद। तो रिश्ता आया, फिर जांच की, पड़ताल कराई और कोई कमीना सामने आई। हाँ पंडित जी, अरे जब इतना अच्छा रिश्ता आ ही गया है तो बार-बार ऐसे रिश्ता सामने थोड़ी आता है। हाँ, हमको लड़का बड़ा ही पसंद आया पंडित जी। हाँ, हम सब कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। अरे कल को हमारी रेखा बिटिया वहाँ जाएगी, खुश रहेगी। हम यही तो चाहते हैं, हमारी बिटिया जाए और अच्छे से घर में रहे। हाँ, हम सोच समझ लेते हैं सर। तो भैया आई फिर दहेज की बारी और रह गई सारी तैयारी। हाँ पंडित जी, लेकिन अब अचानक से इतना ज्यादा दहेज। अच्छा आप फिक्र न करिए, हम करते हैं, हम कहीं करते हैं। नहीं पंडित जी, रिश्ता हाथ से न जाने पाए। ठीक है, ठीक है। ये इतने सारे गहने आखिर ये हमने अपनी बेटी के लिए तो संभाल के रखा था। नहीं कांता, आखिर आज तक हमने तुम्हें दिया ही क्या है? ये गहने तुम अपने पास ही रखो। मैं उसका पिता हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। अरे मैं भी तो उसकी माँ हूँ ना, मेरा भी तो कोई अधिकार बनता है। आपकी नहीं, आपको जरूरत पड़ेगा। आप ये तो भैया लड़की वाले थे अमीर बड़े बड़े। और कांता रानी को अपने गहने गिरवी रखने पड़े। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ लड़का दहेज की मांग करने लगा। अच्छा, और दहेज से पहले फोर व्हीलर की मांग करने लगा। वे यार गजब आदमी हो, तुम एक्शन करते हो, बाइक का बताते हो, फोर व्हीलर का ही कौन सी बात है? अरे पंडित जी, हम कह रहे हैं ना, संदीप जी से बात कराइए। हाँ संदीप जी, जी साथ क्यों नहीं जमाई जी से बात कराइए ना। हाँ बेटा, पूछ रहा हूँ। लेकिन बेटा शादी से पहले हम गाड़ी कैसे? बेटा हम शादी के बाद गाड़ी की व्यवस्था कर देंगे, आप फिक्र मत करो बेटा, हम गाड़ी देंगे जरूर, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे बेटा। गरीब माँ बाप बेचारे करते क्या, उन्होंने कर दी। हाँ तो भैया रेखा की शादी हुई बड़ी धूमधाम से और रेखा बिटिया चली अपने गाँव से। तो भैया तैयारी कराओ विदाई की, जल्दी जल्दी तैयारी करो। अरे सब गाड़ी लगवाओ भाई, विदाई तैयारी कराओ। और सुनो सब लोग यहाँ पे सामान रखवा दो, पूरा गाड़ी में लगवा दो सामान, जल्दी करो जल्दी करो। अरे वो दहेज का सामान जो पिकअप में नहीं आएगा। अरे बाप रे बाप। हाँ, अरे भाई उसके लिए वो ट्रक दे, वो हमें नहीं आएगी। ट्रक में हाँ, ऊपर नीचे करो, ईंट को। अरे बिटिया को ले आओ भाई, जल्दी, सवेर हो गया, देर हो रही, सब बारातियों को जाना, जल्दी करो। अरे अभी मनफक लग जाएगा भाई, 12 बजे से पहले विदाई। शादी हो गई धूमधाम से और रेखा चली अपने गांव से। विदाई हो गया है, विदाई के बाद क्या होगा वो दृश्य देखने के लिए हमें आपको और आगे जाना होगा। थोड़े दिन बाद बीतता है, रेखा की ससुराल से डिमांड आने लगती है, क्योंकि उन्होंने कुछ दहेज में वादे किए थे जिसको पूरा करना था। EMI जो देना था, घर में कोई भी चीज हो जाती थी तो एक बहाना होता था। देखो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम अपने पापा से कह दो कि उन्होंने बोला था ऐसा, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आखिरकार ये तुम्हारा भी घर है, तुम भी इसको अपना समझो। ऐसे धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहेगी। तो आइए आगे के दृश्य की ओर ले चलते हैं कि आगे क्या हुआ। अक्सर होता क्या था कि रेखा अपने घर से जब बात ससुराल होती थी तो घर आती थी और मायके से थोड़ा बहुत सामान लेके ससुराल चली जाती थी, और ये सिलसिला 1 2 साल 3 साल चलता रहा। और फिर एक दिन क्या हुआ, आइए देखते हैं। अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए।
वाली बात करनी है। हाँ तू अभी अभी आई है, रुक जा, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। तू बैठ, मेरे बाबूजी से बात कर, मैं पानी लेके आती हूँ। बाबूजी अरे बेटा अभी अभी तो आई हो, पहले पानी और पी लो। पानी और पिया, पानी और आओ ठाकुर। पानी वानी पी लो। और पता है इस बार गाँव में बच्चियाँ भी आई है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। ना पता मुझे आपसे बहुत जरूरी हाँ बात करनी है। बेटा बात करेंगे ना, हम तो अपने पिताजी से बात कर, तुझे पता है इस बार पिताजी कह रहे थे विंध्याचल चलेंगे। छोटी के भी पेपर खत्म हो गए, हम उसको बुला लेंगे, सब मिलके साथ में चलेंगे। बाबूजी अरे बेटा हम सब जानते हैं। अरे तुम इसको चिंता ये मत करो। बताइए ना कि टिकट कब की आपने बुक कराई है? अरे अगले महीने सोमवार आपको कराया है। ठीक है, मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ, हाँ। मैं अपने पिताजी के और साथ। बिटिया अभी आई हो तो पहले चाय वाय पिलाओ, खाना ना खिलाओ भाई। जाओ अरे, जाओ। अभी अभी हम बैठ के बात करेंगे। चाय जाओ, जाओ, जाओ। चाय मेरी बात तो हाँ मैं तेरी बात सुनूंगी बेटा। अरे सुनते नहीं है जी, वो नया कपड़ा रखा है ना, जाई दामाद जी के लिए निकाल के लेके आई अरे जाइए। नहीं बुलाते बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। तुम कमजोर होती जा रही हो। अरे खाओ पियो, हवाई लो, दो चार दिन के जाना। अरे मेरी बात तो हाँ सुन रहे हैं बेटा, अभी तो आई है, थोड़ा तो आराम कर ले। अरे भाई आराम कराओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या बोल अरे रहे हो? मुझे आपसे बात करनी है। अरे बात कहाँ से कह रही हूँ? मुझे आपसे बात करनी है। मैं यहाँ ये सुनने नहीं आई। यहाँ आते तो यहाँ कोई मेरी बात नहीं सुनता, वहाँ जाते तो वहाँ कोई नहीं सुनता, यहाँ आते तो यहाँ का घर मुझे काटने को दौड़ता है, और वहाँ जाते तो वहाँ का घर। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर शुरू हो गया। बेटा बेटा बेटा, आखिर वो भी तो तेरा घर है ना, तुझे ही संभालना है। जैसे मैंने संभाला था, तुझे भी तो संभालना है ना। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मेरे घर में 8 लोग हैं, सबका खाना बनाना, कपड़े धुलना, सुबह से रात तक सफाई करना। अरे मैं अपने घर में पागल हो चुकी हूँ। बेटा तू बेटा मेरी बात सुन। आप मेरी बात सुनिए। आपको पता है अम्मा, जो खाना सुबह बहुत अच्छा लगता है, शाम को जब मेरे घर में दहेज की बात होती है तो मेरी सासू माँ मुझे इतने ताने देती है। अरे कहती है तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है? क्या आता है तुम्हारी माँ को? और बाबूजी आप पता है मेरी माँ क्या कहती है? क्या बहुत अच्छे, लेकिन मेरी सासू माँ क्या कहती है कि आपका बाप धोखेबाज है। उन्होंने दहेज की बात की थी ना, और आप उसका कोई नहीं उठाते। आपको पता है आपकी कॉल न उठाने से मेरे ऊपर क्या बीतती है? मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है आज से ये बोलना ही पड़ेगा। मैं सब खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती हूँ, सब सह लेती हूँ, लेकिन पता है मेरी सब्री की बात कहाँ टूटती है? जब वो रात को ऑफिस से आते हैं और आते ही मुझसे पूछते हैं क्या बात हुई तुम्हारे घर वालों से, क्या बोला दहेज के लिए? और मैं कुछ नहीं कह पाती। वो मेरे भाई को चीट कर मुझे पीसते हैं, जानवरों की तरह समझते हैं। अरे और कर लो बड़े घर में शादी, और कर लो लोगों की तरह देखा दिखाई, कर लो बराबरी में शादी। बर्बाद कर दी ना मेरी बेटी की जिंदगी। बराबरी में शादी करना है, बराबरी में शादी करना है। ऊंचे खानदान के तो क्या हुआ? अरे क्या करता मैं, क्या कमी छोड़ी हमने, सब कुछ तो किया। आखिर समाज में रीति रिवाज भी तो निभाना पड़ता है ना। ठीक है, इस बार हम इसको समझा करके देखो। बेटा देख, मैं तेरी माँ हूँ ना, बस इस बार तू संभाल ले सारी चीजें। हम बहुत जल्दी तुझे इस घर से बाहर निकालेंगे। आप आएगी ना वो बात करने?
समझी जी से बात करूंगा और जमाई जी को सब कुछ सब सही कर दूंगा बेटा। मैं बस इस बात समझाओ, मैं आऊंगा बेटा और साफ बात करके अच्छे से हम सब कुछ सही कर देंगे। जा तो रही हूँ, लेकिन एक बात कहती जाती हूँ। आपने कहा ना माँ, अब वही मेरा संसार है, तो याद रखिए जिस घर में आपने मेरी डोली भेजी है, मेरी अर्थी भी उसी घर से आएगी। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते। शुभ शुभ बोल। तू मुझे मेरे पे भरोसा है ना? तू इस बार जा और किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और उस नर्क से तुझे बहुत जल्दी बाहर निकालेंगे, ठीक है? आएंगे ना? हाँ मेरा बच्चा, तू इस बार जा, तू इस बार जा। हाँ हम जल्दी आएंगे। समझा बुझाकर तो एक बार दो बार भेजा जा सकता है, बात को टाला जा सकता है, लेकिन जो हम लोगों ने ये पाल लिया है उसे हम कब तक टालते रहें? वो हर एक दूसरे घर में है, वो हर घंटे है। अभी आप संगोष्ठी में सुन रहे थे बड़े बड़े आंकड़े, वो आंकड़े शायद तब आपको गंभीर नहीं लगे होंगे, अब लगेंगे। तो देखिए कुछ दिन बाद फिर क्या होता है। क्या उनके माता पिता गए हैं, समझा लिए, बातचीत हुई है? आइए कहानी को अगले मोड़ मोड़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ है। अरे फोन बज रहा है, फोन उठा लीजिए। पता नहीं क्या करते रहते हैं। हाँ भाई, हेलो, हाँ हाँ भैया। हाँ मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी, कहाँ से बोल रहे हैं भैया? हाँ मैं सोराव से बोल रहा हूँ, थाने से, थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह। हेलो। खाने से? जी जी। पर खाने से ऐसा क्या होता है? आप अपने परिवार सहित थाने आ जाइए और यहाँ पे आपकी बेटी रेखा ने आत्महत्या कर लिया है और उन्होंने आग लगा दी घर में और घर भी पूरा जला हुआ है और उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे हैं। आप भी वहाँ जल्दी से आइए और उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या हुआ? किसका फोन था? रेखा ने आत्महत्या कर ली। मार दिया मैंने अपनी बेटी को। मार दिया मैंने अपनी बेटी। इस बार मैंने ही उसे समझा बुझा कर भेजा था कि बेटी तू जा, हम आएंगे, सब ठीक कर देंगे। उसने खुद ही सब ठीक कर दिया। सब मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी। मैंने क्यों किया? मेरी बेटी, मेरी रेखा। और कर लो बड़े घर में शादी और कर लो बराबरी में रिश्ता। अरे ले गई मेरी बेटी। और मान लो समाज की बात। दहेज 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 देने वाले, दहेज लेने वाले सब अपना स्टेटस मानते हैं। दहेज लेना भी एक स्टेटस है, दहेज देना भी एक स्टेटस है। सही कह रहे हो तुम। आज इस दहेज के चक्कर में हमने अपनी रेखा बिटिया को खो दिया। चौराहे पर जब हम जाते हैं चाहती है तो कौन कितना दहेज दिया है ये सुनकर लोगों में अपनी शान समझते हैं हम लोग। लेकिन घर वापस आते वक्त जब उनके चेहरे पर वो शिकस्त दिखती है कर्जे की, कर्जे में डूबा
हुए बाप का चेहरा दिखता है। हमारी बिटिया रेखा आई थी हमारे पास, हमको बता रही थी लेकिन हम ही नहीं समझ पाए। आज इस दहेज रूपी दानों ने हमारी बिटिया को हमसे छीन लिया। और जो तुम लोगों ने दहेज देना एक रीति रिवाज समझ के रखा है, वो कोई रीति रिवाज नहीं है हमारे समाज का। वो समाज के कुछ लालची लोगों ने उसे रीति रिवाज बना दिया है। ये जो दहेज का दाना देना, हर सेकेंड हर मिनट ना जाने कितनी रेखा को अपना शिकार बनाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। जब समाज में कोई लड़का पैदा होता है तो पैदा होते ही पैसे इकट्ठा किए जाते हैं कि उसका भविष्य कैसे सुधारेंगे, कैसे उसको बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन जब उसी समाज में एक लड़की पैदा होती तो दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने चालू कर देते हैं कि उसकी शादी कैसे करेंगे, कितना दहेज देंगे। आखिर क्यों करते हैं तुम लोग ऐसा, क्यों करते हो? अरे बोलो ना, अब नहीं बोलोगे। चली गई हमारी रेखा, मार दिया मैंने उसे, मैंने मारा था, मैंने। तो मैं ना समझ पाया अपनी बिटिया को। मेरी बेटी घर दिलाने के लिए अच्छे घर में ब्याह हो जाए हमारी बिटिया की, ताकि उसका जीवन अच्छे से कटे। लेकिन इस दहेज के लालच में लोगों ने हमारी बिटिया को मार डाला। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस दहेज के चक्कर में अपनी रेखा मत खो देना, अपनी रेखा मत खो देना। ये एक चित्र हो सकता है आपके साथ साथ, या आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत घिसी पिटी सी कहानी है जो शायद नहीं होती होगी, तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको मान सम्मान की नजर